देखिए रूल्स ऑफ रिलेटिव, रूल्स ऑफ सॉल्वेबिलिटी, सॉल्व करने का रूल, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें तीन तरह के इक्वेशंस आते हैं। रूल्स ऑफ सॉल्वेबिलिटी में तीन तरह की चीजें आती है। जब आप सॉल्व करोगे ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का पिछला क्लास में हम बताया है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पिछला क्लास में बताया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग लेते हैं। एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड मानते हैं कि a1x प्लस क्या है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब a1 की जगह कोई वैल्यू, b1 की जगह कोई वैल्यू, c1 की जगह कोई वैल्यू है, इंटीजर्स रियल नंबर्स उसमें डालोगे, लेकिन a1 और b1 कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि ये 0 हुआ तो पता है, उससे पहले पिछले वाले क्लास में बताया, ठीक है ना। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके तीन तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। या तो कोई एक और केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, या तो केवल एक और केवल एक सॉल्यूशन, मतलब a x का कोई एक वैल्यू और y का कोई एक वैल्यू, x का कोई एक वैल्यू और y का कोई एक वैल्यू, एक से ज्यादा नहीं, समझ गए। तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मींस one and only one solution, one and only one solution, ये यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वाला में क्या होगा कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लास्ट जो फाइनल होता है वो होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में, पहला कंडीशन है तुम्हारा कि a1 by a2, इसमें जो a1 है और इसमें a2 है, ये दोनों a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यदि ये ऐसा हुआ a1 by a2 not equal to b1 by b2, तो समझ लेना कि ये क्या निकलेगा, ये one and only one solution निकलेगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि दूसरा वाला में है, कल हम दिखाए थे, ठीक। यहाँ देखिएगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये हो गया, यहाँ से कोएफिशिएंट में a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये तीनों यदि तीनों का रेशियो यदि इक्वल है तो ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, करके दिखाएंगे हम आपको। और एक और है जो हम बताए थे नो सॉल्यूशन के लिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन उठाते हैं, मान लो कि यहाँ 5 है, 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये लेगी, 7 को आप इधर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5x 2y इधर लिख देंगे, 7 कोई इशू नहीं है। 3x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को हम पहले देखते हैं। इसमें a1 की जगह क्या है, 5 है, a1 की जगह क्या है, 5 है, a2 की जगह सॉरी b1 की जगह क्या है, 2 है, c1 की जगह क्या है, 7, और a2 की जगह क्या है, 3 है, b2 की जगह क्या है, 7 है, और c2 की जगह क्या है, 9 है। तो a1 by a2, a1 by a2, a1 by a2 नॉट इक्वल टू है यहाँ पर b1 by b2। कैसे है, पहले इसको साफ करते हैं, बताते हैं। पहले a1 by a2 देखते हैं, a1 by a2, तो यहाँ a1 कितना है, 5 है, और a2 कितना है, 3 है, एक ये निकल गया। दूसरा
b1 बाय b2 देखते हैं, b1 बाय b2, तो ध्यान दो b1 कितना है 2 है और b2 कितना है 7 है। तो क्या 5 बाय 3 2 बाय 7 के बराबर है? नहीं है। 5 बाय 3 2 बाय 7 के बराबर नहीं है। इट मींस दैट a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इस सिचुएशन में इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, इन दोनों कैलकुलेट करके जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो एक और केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक और केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले टर्म्स की बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5x है प्लस 2y है प्लस 7, एक इक्वेशन ऐसा था, हम बनाते हैं। दूसरा हम इक्वेशन लेते हैं 10x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम इसमें a1 बाय a2 लेते हैं, a1 बाय a2 कितना 5 बाय 10, काट के कितना आने वाला है 1 बाय 2। b1 बाय b2 लेते हैं, b1 बाय b2 कितना हो जाएगा 2 बाय 4, काट के कितना हो जाएगा 1 बाय 2, है ना। लेकिन c1 बाय c2 लेते हैं, c1 बाय c2 काट के कितना होने वाला है 7 बाय 9, हो गया। तो देखो यहाँ पर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। तो इस सिचुएशन में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नो सॉल्यूशन। क्या निकलेगा? नो सॉल्यूशन। इस सिचुएशन ये वाला कंडीशन बता दिया आपको, गलती हो गई, ये वाला कंडीशन बता दिया। ये कंडीशन देखो c1 बाय c2, देखो a1 बाय a2 1 बाय 2, b1 बाय b2 1 बाय 2, लेकिन c1 बाय c2 वो कितना है 7 बाय 9। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लास्ट और फाइनल देखो, लास्ट और फाइनल पे आते हैं हम लोग। a1 बाय a2 एक मिनट, एक इक्वेशन और बनाते हैं 5x प्लस 2y प्लस 7 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक दूसरा क्या है 10x प्लस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो a1 बाय a2 क्या होने वाला है 5 बाय 10, काटेंगे क्या होगा 1 बाय 2 होगा। b1 बाय b2 क्या होने वाला है 2 बाय 4, काटेंगे क्या होगा 1 बाय 2। लेकिन c1 बाय c2 क्या है बताओ 7 बाय 40, 7 बाय 40 काटेंगे क्या हो जाएगा 1 बाय 2। 1 बाय। इस सिचुएशन में a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों क्या है इक्वल है। तो ये वाला क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन जो हम बताया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको लिखिए सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो बुक में है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो बुक में है, कंडीशन को नहीं करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तीन सिचुएशंस हैं। क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। आगे सवाल बुक लाया था
एनसीईआरटी इस बुक में तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्या करें इसको, तो ज़्यादा कुछ substitution substitution method for finding out value of variable जो कि वैल्यू x और y का है, x and y इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान समझिए, पहले चेक करेंगे हम, पहले ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशंस है, जो भी इक्वेशंस लिखेंगे वो क्या यूनिक सॉल्यूशन देता है, पहले ये चेक करेंगे। यदि यूनिक सॉल्यूशन देता है तब आप बनाइए, नहीं तो मेनी सॉल्यूशन देते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन देता है या नो सॉल्यूशन देता है तो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऐसे तो पहले चेक कर लेंगे कि भाई मेनी सॉल्यूशन ये यूनिक सॉल्यूशन देता है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे इक्वेशन है आपका 7x minus 15y is equal to 2 और क्या है इसमें इक्वेशन में x plus 2y is equal to 3, x plus 2y या 3y, 2y is equal to 3। ये दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ये है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन का पेयर है। हम आपको फर्स्ट क्लास में बताया हूं कि पेयर क्यों चाहिए। आप दो इक्वेशन का पेयर नहीं होगा तो आप x का और y का वैल्यू निकाल नहीं सकते। x y पे डिपेंडेंट है, y x पे डिपेंडेंट है। यदि x निकालना चाहोगे तो y सामने आ जाएगा, y निकालना चाहोगे तो x सामने आ जाएगा। तो आप दो इक्वेशन का पेयर लेते हो तभी आप x और y के वैल्यू निकालेंगे। तो एक किस मैथड से हम लोग निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन मैथड से निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, समझिए। पहले हम चेक करते हैं, ये वाला a1 है, ये वाला क्या है b1 है, और ये वाला क्या है c0। ये क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो है, ये a2 हो गया, इसके आगे कुछ ये b2 हो गया, ये क्या हो गया c2। ये समझ में आ गया? a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? a1 by a2 कितना दिया हुआ? 7/1। और क्या b1 by b2 कितना दिया हुआ? -15/2। यहाँ पर a1 by a2 नहीं बराबर है b1 by b2 का, ध्यान दो। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ क्या -7.5 आएगा, ठीक है? ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये जो अबव इक्वेशन जो इक्वेशन दिख रहा है वो क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन gives one and only one solution। एक क्या देगा? एक को केवल एक सॉल्यूशन देगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब हम इसको बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी इक्वेशन या तो इसको लो या इसको लो, तुम्हारा मन पे डिपेंड करता है। इसको लो तो इसको लेंगे, इसको बोलेगा तो इसको लेंगे। तो हमको अच्छा लग रहा है सेकंड वाला, तो हम सेकंड वाला ले लेते हैं। x plus 2y is equal to 3, ठीक है? और हम x की वैल्यू को पहले से निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हम उसको उधर ले जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है ये वाला, इसको उठा के हम क्या करेंगे? इस साइड ले लेंगे।
तो यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल रख देंगे, x है यहाँ पे तो x रख देंगे, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 3 माइनस 2y इक्वल से x की वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 2 ये प्लस में था तो इधर गया तो माइनस। अब ये जो वैल्यू है इसको कहां से लिए, इस इक्वेशन से लिए, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखे हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिखे हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को लिए तो x से इसका वैल्यू निकालें, इसको उठाकर ये जो x है ये पहले वाला में डालेंगे। ध्यान रखना जिस इक्वेशंस को लेंगे उससे यदि x या y की वैल्यू निकालते हैं उसको उठाकर फिर दूसरे इक्वेशन में डालेंगे। यदि आप ये इक्वेशन लिए होते हैं तो इससे x या वैल्यू का निकाल के इसमें डालते हैं, अब हम ये लिए हैं तो इससे निकाल के किसमें डालें, इसमें डालें। तो वेरी सिंपल, देखिए पहला वाला इक्वेशन क्या है हमारा 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 ओके। x की जगह पे क्या है ये वाली तो 7, x की जगह पे क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू क्या होगा 2। तो 7 कितना 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। पहले क्या 7 3 जा 21 7 2 जा 14 ठीक है। तो 21 इधर चला गया, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 है, ये क्या हो जाएगा 2 तो माइनस 29 बाय 9 माइनस 29 बाय और ये इधर चला गया तो क्या हो गया ये इधर 2 माइनस 21 इसका क्या होगा माइनस 90 ओके ना। तो माइनस 29 बाय इक्वल टू माइनस 90 तो माइनस माइनस तो फाइनली y इक्वल टू कितना हो गया 19 बाय 20 ये वैल्यू किसका निकला y का वैल्यू निकल गया। आप लोगों को क्या निकालना x की वैल्यू निकालना, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर x है, x की जगह पर क्या है 3 माइनस 2y तो 3 माइनस 2 y की जगह पर क्या है 90 बाय 29 ठीक है। तो पहले आप लिखो, पहले आप इसको लिखो तो यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 3 माइनस 2 यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 3 बाय 1 हो जाएगा कुछ नहीं तो 19 टू जा 19 टू जा कितना होता है 38 बाय कितना हो जाएगा 29। इसको कैलकुलेशन करना है ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 3 बाय 1 माइनस 38 बाय 29 दोनों कैंसिल ले लो 29 ठीक है। 1 से इसको डिवाइड करो 1 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया 29 ऊपर से मल्टीप्लाई करो 9 से 27 3 दिन 27 के साथ 2 3 गुना 6 हो तो 8 माइनस 38 फाइनली क्या होगा इसको इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 9 17 अब इसमें कितना बचा 7 कितना हो गया 7 47 बाय 20 घटा के लिखना 9 8 17 40 इसी जाना x की वैल्यू कितना है 49 बाय 20 और इस y की वैल्यू कितना है 19 बाय 29। चेक करने का वही प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है इसमें या इसमें किसी में भी LHS में x और y की वैल्यू डालो देखो RHS से आता है कि नहीं ठीक है। अच्छा दूसरा चीज क्या है कि हम इस सेकंड वाले इक्वेशन को लिए और उससे x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल दी, फर्स्ट वाला इक्वेशन में सेकंड से ये निकाले x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हम फर्स्ट वाला इक्वेशन इसमें हम आप क्या कर सकते हो इस सेकंड वाला की फर्स्ट वाले इक्वेशन को भी लो ले सकते हो और इससे x का वैल्यू निकलेगा वो सेकंड वाला डाल सकते हो। आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, x और y का वही वैल्यू आएगा कौन सा आएगा 49 बाय 29 और y की वैल्यू आएगा 90 बाय 29 ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक ये एनसीईआरटी बुक का था तो इसका तो इसमें सॉल्यूशन तो दिया ही है ठीक है। इससे रिलेटेड आपका कुछ
क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वो हम बताते हैं, ठीक है। हाँ। इसको लिख लेना देख के बाद में, ठीक है ना। एक बात जो है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 31, नया वाला जो बुक है पेज नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। Solve the following equation. Solve the following equation. क्वेश्चन का लिख लेते हैं। Solve the following equation. Solve the following equation. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है आफ्ताब अपने बेटे से बोल रहा है 7 साल पहले I was 7 टाइम, मैं 7 गुना था, जितना आपका उस समय एज था उससे मैं 7 गुना था 7 साल पहले, ठीक है ना। 7 years ago आपका जितना एज था उससे मैं 7 गुना था। उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो 3 years from now, मतलब आज जितना एज है उससे 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरा एज और आपका एज का 3 गुना करेंगे तब वो मेरे एज के बराबर होगा, आफ्ताब के एज के बराबर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आफ्ताब का एज कितना और उसकी बेटी का एज, ये निकालना। फिर से समझिए 7 साल पहले, इसमें एक टाइम लाइन बनाएंगे। ये बहुत ही बिना टाइम लाइन का बनाओगे ना तो दिमाग में बहुत अजीब मतलब कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना था, उसकी बेटी के एज का 7 गुना था, लेकिन प्रेजेंट के 3 साल के बाद 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट के 3 साल के बाद आफ्ताब का एज बेटी के एज के 3 गुना है। तो बेटी का एज कितना है और आफ्ताब का एज कितना है, तो हम 3 जगह लेते हैं, एक ये जगह, एक ये जगह और एक ये जगह। टाइम लाइन, टाइम लाइन में ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन, ठीक है। ये टाइम लाइन है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, अभी प्रेजेंट में जो है, और ये आगे बढ़ रहा है तो ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पीछे आ रहा है तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ लो, तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में कैलकुलेशन जो हम करेंगे तो 2 वेरिएबल लेंगे, एक उसका और उसकी बेटी का। तो सपोज करो कि आफ्ताब का एज प्रेजेंट में एज ऑफ आफ्ताब प्रेजेंट में मान लो कि x है, प्रेजेंट में क्या है x है, प्रेजेंट लगा देते हैं, प्रेजेंट एज x है, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसका प्रेजेंट एज कितना है y, प्रेजेंट एज कितना है x, इसका आफ्ताब का, बेटी का प्रेजेंट एज कितना है y, ठीक है। प्रेजेंट एज किसका आफ्ताब का, बेटी का y, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 7 साल पहले और 7 साल बाद, तो ये 7 साल पहले जा रहा है, तो 7 साल पहले हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मान लीजिए अभी मेरा एज 35 साल है, तो 7 साल पहले क्या होगा, हम माइनस करेंगे ना, तो 28 होगा, तो 35 में से 7 को माइनस करेंगे। अभी मेरा एज x इयर्स है, तो 7 years बिफोर, 7 साल पहले क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, x में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, बेटी का भी माइनस करेंगे, y माइनस 7, तो उसका भी माइनस किया और बेटी का भी माइनस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज था ना वो 7 टाइम्स था उसकी बेटी का एज का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब का एज कितना है x माइनस 7, आफ्ताब का एज कितना x माइनस 7,
और बेटी का एज कितना x y माइनस 7। यदि बेटी का एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि बेटी का एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा। जैसे हमारा और तुम्हारा, मान लो कि तुम हो 15 साल का, हम हैं 30 साल का, अब हम दोनों बराबर एज करना चाह रहे हैं, तो तुम्हारे एज में हम दोगुना कर देंगे तब तुम्हारे एज के बराबर हो जाएगा। सेम चीज इसके साथ है, बेटी का एज जो है वो x माइनस 7 है और सॉरी आफ्ताब का एज x माइनस 7 है और उसकी बेटी का एज y माइनस 7 है। तो y माइनस 7 उसके बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 7 टाइम्स बोल रहा है, 7 टाइम्स यहाँ बोल रहा है, तो इस बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 7 y माइनस 14, 7 y माइनस 14। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, 7 y को कितना x y एक साथ है, तो x माइनस 7 माइनस 7 y इक्वल टू कितना 14 सॉरी माइनस 14 है ना, माइनस 14। हम किसको ले लेंगे, हम केवल माइनस 7 y को इधर लेंगे, ठीक है। अब माइनस 7 को इधर ले जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, x माइनस 7y, देखो x यहीं रहती है और माइनस 7y यहीं रहती है। अब माइनस 7 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे कितना है माइनस 49 पहले से है और माइनस 7y को इधर लाएंगे क्या होगा प्लस 7। इट मींस दैट x माइनस 7y इसमें क्या होगा माइनस 40। तो पहला इक्वेशन निकल गया, यहाँ से एक पहला इक्वेशन निकल गया। अब हम आते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आते हैं तो बोलता है कि उस समय जो एज था उसके 3 साल के बाद, 3 साल बोलता है ना, आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्या बोलता है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से 3 इयर्स है ना, यहाँ 3 इयर्स, तो आफ्ताब का एज उस समय x था, 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा और उसकी बेटी का एज क्या हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा, दोनों में 3 ऐड हो जाएगा। लेकिन आफ्ताब का एज उसकी बेटी के एज का कितना है 3 गुना है, तो हमें इसकी बेटी के एज में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमको बराबर करना है, जैसे तुम्हारा मेरा एज, तुम्हारा मेरा जितना एज उससे, तुम्हारा जितना एज मेरा एज उससे डबल है, तो तुम्हारे एज में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा एज बराबर हो जाएगा। सेम चीज है कि आफ्ताब का एज जितना है उसका बेटी का एज से वो कितना है 3 गुना, तो उसकी बेटी का एज, इसका डॉटर का जो एज है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद की बात कर रहा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा है, इसीलिए हम x प्लस 3 लेंगे। अभी इसमें क्या होगा x प्लस 3 इसको कितना हो जाएगा 3y प्लस 9। फाइनली क्या होगा, फाइनली हो गया x, इसको 3y को इधर लेगा और माइनस 3 को इधर लेगा, तो 3y तो प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा और यहाँ 9 है ऑलरेडी 9 है और यहाँ माइनस प्लस 3 तक यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है। तो दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व फ्रॉम these two इक्वेशन टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम लोग जो है ना x और y की वैल्यू निकालेंगे किस इक्वेशन के हेल्प से, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। पहले इसको लिखिए, फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये प्रेजेंट एज है, इधर पीछे आएगा तो पास्ट होगा, आगे जाएगा तो फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे 7 साल पहले का बोल रहा है और 3 साल बाद का बोल रहा है, तो 7 साल पहले आना तो यहाँ पे हो गया x माइनस 7, क्योंकि पहले आएंगे पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, घटता है। जैसे अभी हम 35 साल का है तो 7 साल पहले 28 का होगा, समझ गए, घटता है, पीछे जाने पे एज घटता है और आगे जाने पे एज बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है।
जैसे अभी हम 35 साल का तो 3 साल बाद 38 साल का मान लो, तो हमने 3 जोड़ा इसमें। तो आफ्ताब अभी मान लो x ईयर का है तो पीछे जाएगा तो x माइनस 7, उसकी बेटी y ईयर का है तो उसका एक, उसी तरह से उसमें वो आफ्ताब x प्लस 3 और y प्लस 3। अभी इसमें 7 गुना है, क्वेश्चन में बोल रहा है 7 टाइम्स, यहाँ बोला 7 टाइम्स, ठीक है ना। 7 गुना तो 7 में बेटी का मल्टीप्लाई कर दिए इसका, तो वो आपके इसके बराबर, इससे एक इक्वेशन ये निकल गया। उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्वेशन निकल गया। और अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, x और y, लिखो इसको। हाँ तो देखिए आपका 2 इक्वेशन निकला, एक इक्वेशन क्या निकला बताइए, x minus 7y 7y equal to minus माइनस 42, 42, एक इक्वेशन ये निकला। दूसरा इक्वेशन क्या निकला, 3x 3x minus 3y 3x माइनस 3y, ठीक है। वो x है, एक गधा कहीं का क्वेश्चनों गलती लिखता है जे, हाँ x minus 3y x माइनस 3y इक्वल टू 6, 6 x माइनस 3y इक्वल टू 6। 6, ये निकाला था। हाँ ठीक से देखो क्या किया जी तुम, लड़का से 49 x माइनस 42, हाँ जी, ये 2 इक्वेशन आपका निकल गया, ठीक है। ये 2 इक्वेशन जैसे निकला, आप क्या करोगे इसमें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशंस लगा देंगे, क्योंकि हम बोले सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से बनाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, या पहला इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन। मान लो दूसरा इक्वेशन लेंगे, तुम बोलोगे जैसे पहला दूसरा ढूंढ लेना, 3y इक्वल टू कितना होगा 6, दूसरा इक्वेशन लेंगे, देन x इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस 3y। आपको x का मतलब समझ में आता है, 6 प्लस 3y होता है। अब हम जब दूसरा इक्वेशन लिए हैं तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में वैल्यू को डाल देंगे। तो पहला इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस 3y, x की जगह पे क्या लिखेंगे 6 प्लस 3y माइनस कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 42। ये 6 को इधर करेंगे, ये 6 को इसको घटाएंगे, 6 कितना माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 42। अब आप इसको उठा के इधर करेंगे, 4y 42 माइनस 6। वो होता क्या है कि आप इसके साथ इसका कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन 6 के साथ इसका कुछ कर सकते हो, घटा सकते हो। कितना हो जाएगा 36 में minus 42 है, माइनस 42 है, या माइनस 42 या माइनस 42 या माइनस 42 या माइनस 48, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 48 माइनस 4y, देन y की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 4 काटो कितना हो जाएगा 12, x y की वैल्यू कितना आ गया 12, y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू देख लेते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस 3y। सर ये 7 प्लस को भेजना है जो हाँ ठीक है, 6 प्लस 3y की जगह पे क्या होगा, बेंच इधर मतलब पोस्ट को आप प्रेम वहाँ बैठो पहले, वहाँ बैठो हाँ बैठो ना 2 मिनट, वहाँ बैठो ना 2 मिनट, बैठो वहाँ फ्रेंड के पास बैठो, तो बैठो। तो फ्रेंड देखो y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या कर लेंगे 12, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 12 की इधर 36, ये कितना हो जाएगा 42। तो देखो x की वैल्यू क्या है 42 और y की वैल्यू क्या है 12। तो x क्या था एज ऑफ आफ्ताब, x क्या था आफ्ताब का एज था, और y क्या था उसका डॉटर का एज था। आफ्ताब का एज निकल गया और उसका डॉटर का एज निकल गया, समझ गए, दिस इज फिनिश्ड, खत्म, समझ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे बताएंगे। देखो उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो